अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अब तक लेकर अर्शिद फारूक आपकी खिदमत में हाजिर। अब तक का आगाज सुर्खियों के साथ। वादी में बिजली की अदम दस्तयाबी ने बहरानी सूरत हाल पैदा कर दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 19वें दिन भी कोई तब्दीली नहीं। मुल्क में मुसलमानों के घर और रोजगार बर्बाद किए जा रहे हैं, महबूबा मुफ्ती का बयान। कश्मीर में आइंदा 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश का इम्कान। अब खबरें तफसील से। सफ़ेदों के दरख्तों से निकलने वाली रुई के गाले बाइस अजाब। पटन के दुकानदार हुकाम से फरियादी। इनका कहना है कि ये दरख्त जल्द से जल्द गिरा दिए जाए ताकि हम राहत की सांस ले सकें। हम एक मरतबा फिर अपील करते हैं डीसी बारामूला साहब से और एसडीएम पटन से कि यहाँ पे जो सफ़ेदी के दरख्त है तकरीबन 50-60 है, ये मेहरबानी करके इनको काट दे। हमारा यहाँ जीना मुश्किल हो रहा है, जबकि कोविड ख़त्म हो गया है। इसकी वजह से अब बीमारियाँ और बढ़ रही है। मेहरबानी करके इनके ऊपर ध्यान दे ताकि हम सफ़र ना कर सके। दुकानदार के मुश्किल होता है दुकानदारी करना, ये दुकानों के अंदर घुस जाता है। हाँ, पटन पे जनाब ये फ्रस लगभग अंद फ्रस 7 खंड, मगर ये यूत फम वसान ये बना पकन। DC साहबस बारामूला कर अपील और ताकि SDM साहबस पटन यम करान फ्रसन कह तदोर यम षटान इन फ्रसन। यह मेहरबानी अगर यम करान कोशिश षटान ये बना पकन। तुम वो जनाब कोविड मकल ये, मगर ये गम फ्रस षटन बाकी जट, मगर ये रूद हस्पताल पुरानिस हस्पताल फ्रस मौजूद। ये बड़ मुश्किल गसान, ये बना पकन। अचन मज फम गसान गर अमिस नंगलित गसान, अमि सत गंड गसान तुथ इंसान हेकान शाही वापस खलित। अपील कर और DC साहबस और SDM साहबस पटन किस ताकि यम सनान इन फ्रसन टित। वादी में बिजली की अदम दस्तयाबी ने बहरानी सूरत हाल पैदा कर दी है। बिजली बंद रहने से आब पानी की सप्लाई भी मुतासिर हो रही है। प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज करते हुए लोगों ने कहा कि बिजली बंद रहने से इन्हें दिगर कई मुश्किलात का सामना करना तो है, लेकिन अब पानी का बहरान भी पैदा हो रहा है। रोजदारी दिन इबादत अल्लाह ताला कर रोज सन कत वात तो ब्रोट तथ वुचमुत बुढ़ाई, मगर यूत जुलुम यह जुलुम यह कहर खुदाय खुदा मंद करीम करान अहुल गुनाहगारन। तुम वात यह कत अल्लाह ताला दिव तमुक अजर दिव। कुछ घर यस बेमारदारी रात कह बज रोज बचन हस्पताल 2 बज रोज मुसलमानी ना इंसानियत हून वतन नबरी बनान इंसान मगर यह वातान सन हून सब खुदा वरी वोट ज्यादा जुलम वुचान मोदी सरकार मस्जिद पाक एहतिकाफ समझ बच्चे इधर सुनील डिम्पल ने भी घंटों जारी रहने वाली बिजली कटौती के खिलाफ जम्मू और श्रीनगर शहरों में स्मार्ट मीटरों के तनसीब के बाद जम्मू शहर में 12 से 15 घंटे तवील बिजली की कटौती के खिलाफ जानीपुर हाईकोर्ट रोड पर एक जबरदस्त एहतजाज किया। बिजली की कटौती बंद करो, सलाल हाइडर प्रोजेक्ट वापिस लो, स्मार्ट मीटर बंद करो। आज जम्मू
भारी विरोध प्रदर्शन जानीपुर हाईकोर्ट रोड के ऊपर किया जा रहा है। हमारी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये मांग है कि हमारे सारे पावर प्रोजेक्ट्स, सलाल और उड़ी हाइडर पावर प्रोजेक्ट हमें वापस लिए जाएं। और जब से ये स्मार्ट मीटर लगाए हैं, जम्मू शहर में 12-12, 15-15 घंटे बिजली की कटौती हो रही है, लेकिन गरीब लोगों को, मरीज लोग बेहाल है गर्मी में। इस 40-42 डिग्री टेम्परेचर में आपने स्मार्ट मीटर लगा दिए, बिजली के भारी भारी बिल थमा दिए, लेकिन बिजली नहीं मिल रही है, पानी नहीं मिल रहा है, लोगों के घरों में पानी पीने के लिए नहीं है, और लोगों के घरों में कपड़ा धोने और नहाने के लिए पानी नहीं है। इसलिए हमारी ये मांग है कि हमारे सलाल और उड़ी हाइडर प्रोजेक्ट हमको वापस किए जाए, और ये बिजली जो है हमारी रियासत में बनती है, आप दूसरी रियासतों में भेज करके हमें बिजली की कमी आ रही है, और हमें स्मार्ट मीटर लगने के बाद 12-12, 15-15 घंटे हमारी बिजली के कट्स हो रहे हैं। इधर बारामूला में भी बिजली की अदम दस्तयाबी को लेकर ट्रेडर्स फेडरेशन बारामूला ने कस्बे बारामूला के मेन बाजार में एहजाजी धरना देकर इंतजामिया के खिलाफ सख्त नारेबाजी करते हुए इन्होंने मुतालबा किया कि बिजली की बर वक्त फराहमी के लिए इंतजाम किए जाए। LG गवर्नमेंट, NHPC, PDD डिपार्टमेंट, रेस्टोर करो। अंधेरे में डुबाया गया है, जबकि परसों एक हफ्ता पहले हमारे डॉक्टर पावर को नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ट्रेडर्स फेडरेशन जनरल सेक्रेटरी नजर आतिश करता हूँ, और मैं ये ऐलान करता हूँ कि इस महीने की बिजली बिल हम कोई नहीं भरेंगे। जी साहब कि इन्होंने कहा था कि हम यहाँ चांदी की सड़कें और सोने के छत कश्मीरी लोगों को देंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल यह है कि आज पिछले 15 दिन से इन मुतबरक अयाम में न पानी है न बिजली है, पूरा जो सिस्टम हमारा वो ठप हो चुका है। तो इसलिए हम आज मजबूर हुए मेन चौक बारामूला में अपना एहतिजाज दर्ज करने के लिए। तो ये हम आज इन्हें चेतावनी इस मेन चौक बारामूला से देते हैं, अगर हमारा पावर रेस्टोर नहीं किया गया तो हम इंडेफिनिट स्ट्राइक करेंगे, उससे सारा सिस्टम आपका बैठ जाएगा। क्योंकि हमाकत की बात यह है कि यह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बारामूला, जहां से 1000 मेगावाट की जो जनरेशन होती है हमारी उड़ी फर्स्ट और उड़ी सेकंड से, लेकिन हम ही अंधेरे में डूबे हैं। कल ही हमारा एक दोस्त दिल्ली से आया, वहाँ 24/7 इस वक्त भी पावर सप्लाई है। ये बाहर आए थे, उन्होंने बड़े बड़े दावे किए, हमने जी ये किया वो किया, लेकिन ग्राउंड लेवल पर जीरो। आप रोडों की हालत देखिए, आप यहाँ की पावर सप्लाई की ये देखिए हालत, आप पानी की हालत देखिए, यहाँ सारा कुछ अंधेरे में डूबा हुआ है। देखिए हम सारे लोग जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग इस वक्त बहुत ही परेशान हैं। हम अबतर हालात से गुजर रहे हैं पिछले 15 दिन से। मुतबरक आयाम जो हमारे इस वक्त है वो माह मुबारक के जो ताक रातों का शब कदर की आमद है, ईद की आमद है, लेकिन यहाँ LG गवर्नमेंट ने सारा सिस्टम जानबूझकर एक सोची समझी चाल के तहत यहाँ ठप करके रखा है। हमारी इकनॉमी को ये इसकी जो कमर की हड्डी है उसको तोड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप सारे ये 2022 है, हर एक चीज़ जो है वो इलेक्ट्रिसिटी पे मुनस्सिर है। GST का हमारा ट्रेड, अगर आप ट्रेडर्स को लीजिए, GST का जो भी ऑनलाइन सिस्टम है वो बिजली पर मुनस्सिर है, लेकिन बिजली गायब है। जो भी जितने भी कारखाने हैं सारे ठप बैठे। ये एक सोची समझी चाल है, इसी वजह से, क्योंकि कल भी हमारे
बंदे जो है दिल्ली से आए, वहाँ 24/7 इस वक्त भी बिजली चल रही है। इसलिए हमने ये प्रोटेस्ट किया था ताकि जो मनोज सिन्हा साहब है, LG साहब हमारे जो हेड करते हैं जम्मू कश्मीर यूटी को, ताकि उनकी आंखें खुल जाए। क्योंकि अभी ट्रेडर्स आज बारामूला में हम मेन चौक में आए हैं, तो मुमकिन है कि कल हम सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे अगर जो हमारी बिजली सप्लाई को रेस्टोर नहीं किया गया। और हद तो यह है कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट वो वाहिद डिस्ट्रिक्ट है पूरे हिंदुस्तान का जहां हाइड्रो इलेक्ट्रिक 1000 मेगावाट की जनरेशन यहाँ उड़ी फर्स्ट और उड़ी सेकंड और लवर जहलिम से भी होती है, लेकिन हमें ही अंधेरे में डुबाया गया है। इसी वजह से हम आज प्रोटेस्ट पर आए हैं, जबकि दावे बहुत बुलंद दावे किए गए थे एब्रोगेशन ऑफ 370 और 35A से। ये उस वक्त ऑन द फ्लोर ये रिकॉर्ड है कि उन्होंने कहा था उस वक्त कि ये रुकावट है जम्मू कश्मीर की तरक्की में, तो इसलिए हम इसको एब्रोगेट कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए 2019 से यहाँ की सड़कों की हालत देखिए, यहाँ की पावर की हालत देखिए, यहाँ की हर पानी की हालत देखिए, हर चीज़ की आप हालत देखिए, वो अब से अबतर हुई है। जब यहाँ पे 2002 में मुफ्ती सईद साहब की गवर्नमेंट थी या 2011 में उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट थी, तब भी विंटर्स में पावर शॉर्टेज थी, कंजप्शन ज़्यादा था, लेकिन उन्होंने उस वक्त गैस टर्बाइनों को चलाया था। लेकिन आज LG गवर्नमेंट जो है खाली वो आए दिन हर दिन काले कानूनों के जो ऑर्डर्स है वही इजरा करते हैं, उसके बाद कुछ नहीं। आप सेक्रेटरीट जाइए, वहाँ हमारे जितने भी कमिश्नर्स हैं उनका वेट 150 किलो से ज़्यादा हो चुका है ऑफिसों में बैठकर, खाली वो ऑर्डर पे ऑर्डर निकालते हैं। हम उस सब को आज निदा करते हैं, कंडेम करते हैं। अगर हमें पावर रेस्टोर नहीं किया गया तो मुमकिन है कि हम पूरे जम्मू कश्मीर के ट्रेडर्स ये ऐलान करेंगे कि हम सेक्रेटरीट का घेराव करेंगे और हम LG साहब के जो उनका निवास है उसका भी घेराव करेंगे। यूनियन MOS डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बारामूला का दौरा किया। ख्वाहिशमंद जिला इक़दाम के तहत तरक्याती मंजरनामे का मुकम्मल जायजा लिया। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि मरकजी वज़ीर को हिंदुस्तान के 118 ख्वाहिशमंद अजला में से कुछ का दौरा करने के लिए कहा गया है। इधर डिप्टी कमिश्नर बारामूला ने वज़ीर को नीति आयोग के ज़रिए फराहम करदा पहल और प्लेटफार्म के बारे में आगाह किया, जिसने अहम खुला की निशानदेही की और कसीर मरहले की निगरानी को यकीनी बनाया। बाद में वज़ीर मासूफ ने GMC बारामूला का दौरा किया, जहां पर इन्होंने मुख्तलिफ कामों का जायजा लिया। जैसा है कि देखिए जैसा है आप 66.6 आपका इसका है डिस्ट्रिक्ट दिस इज योर बेस्ट पैरामीटर। There are creatures how well we have progressed from the baseline जो हमारा 2000 हिंदुस्तान भर में 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी के ही इनिशिएटिव से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स की कैटेगरी बनाई गई थी एक साइंटिफिक बेसिस पर, नॉट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। अलग अलग पैरामीटर्स, हेल्थ का पैरामीटर, एजुकेशन का पैरामीटर, सैनिटेशन का, कौन सा ज़िला कहाँ खड़ा है, स्टेट का या यूटी का जो बेहतरीन ज़िला उसके मुकाबले में और जो मुल्क का सबसे बेहतर, उसका हमने अब एक अप्रेजल शुरू किया है। मैं बधाई देना चाहता हूँ यहाँ के DC साहब को, यहाँ की ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन को कि कुछ एक पैरामीटर्स में उन्होंने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है, जैसे इम्यूनाइजेशन का है, मैटरनल हेल्थ का है, ODF हो गया ये ज़िला पूरी तरह से। और चूँकि ये एप्पल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है तो एप्पल की प्रोड्यूस में भी इन्होंने इजाफा किया है, लेकिन उसको पूरा पोटेंशियल कैसे मिले, उसको
मार्केट में, उसके लिए हम कुछ एक बातों पर अभी मशवरा किया गया कि कुछ और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इनाम के थ्रू उसकी मार्केटिंग बढ़ाई जा सके। उस बातों का जायज़ा हम ले रहे थे पिछले 1 घंटे से। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें कि जैसे कि स्पेशल डिस्ट्रिक्ट बारामूला और कुपवाड़ा करार दिया गया है, लेकिन गुज़श्ता कई महीनों से बारामूला में अगर ये तरक्की है, अगर ये तामीर तरक्की है, तो फिर यहाँ बिजली गुल क्यों है, अंधेरे में क्यों तब्दील किया है यहाँ के लोग? उसकी भी बात हुई है। इनके पास कुछ एक पहले दुश्वारियाँ थी कनेक्टिविटी, लेकिन अभी डीसी साहब ने बताया कि पिछले गुज़श्ता कुछ वक्त से उस पर इन्होंने कुछ एक बेहतरी की है। और मुझे यकीन है कुछ एक इनकी जो दिक्कतें हैं वो हमने आज नोट की, और मैंने इनसे कहा कि आप हमें उसका एक नोट भी बना करके दीजिए। हम जो मुतलका वहाँ पर महकमे हैं और जो मंत्रालय हैं दिल्ली में, उनके भी संज्ञान में लाएंगे और कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से इनका ताउन किया जा सके। जैसे आपने ठीक बताया कि इस तरह का है अगर, और शायद इस साल गर्मी भी थोड़ी जल्दी शुरू हो गई इस मौसम में, तो इन सारी दिक्कतों का जो इनके दायरे से बाहर है, कुछ एक ऐसी दुश्वारियाँ, उनका कैसे निवारण हो, उसके लिए भी हम इनका ताउन। लोग उम्मीद करते थे कि यहाँ पर बीजेपी की हुकूमत आने के बाद यहाँ पर तब्दीली रोनमा होगी और उस पर उम्मीद थी, लेकिन जो प्रायोरिटी 70 साल पहले थी, सड़क, पानी, बिजली, लेकिन 70 साल के बाद भी वही प्रायोरिटीज हैं। लेकिन अगर आप हमारे साथ थोड़ी देर बैठते तो हम आपको स्टैटिस्टिक्स दिखाते कि जो तब्दीली हुई है वो भी बीजेपी के आने के बाद ही हुई है। और जो 7 साल के जो आंकड़े हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, उनको उनकी आप तुलना करिए, उनका मुकाबला करिए पिछले 70 साल से, तो आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि कितनी सड़कें तब थी और कितनी अब हैं, और ज़मीन आसमान का फर्क। बेरोजगारी एक बहुत बड़ी बेरोजगारी परेशानी सारे हिंदुस्तान में, यहाँ भी है, बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। लेकिन कोई भी हुकूमत, कोई भी सरकार हो दुनिया भर में, हर नौजवान को सरकारी तनख्वाह याफ्ता नौकरी नहीं दे सकती। लेकिन हाँ, एक जिम्मेवार सरकार जैसे मोदी जी की सरकार है, वो ये कोशिश ज़रूर करती है कि ऐसे आयाम पैदा किए जा सके जिससे रोज़गार खुद वो अपना नौजवान कमा सके। उसी को लेकर के जो अरोमा मिशन है, मैं चाहूँगा आप इसको प्रोजेक्ट करें। बदकिस्मती से इतना हल्ला उल्ला आपने किया, लेकिन आपने वो बात नहीं कही कि पर्पल रेवोल्यूशन ऑफ इंडिया, जिसका जिक्र सारे हिंदुस्तान में आज हो रहा है, उसकी पैदाइश, उसकी जन्म कश्मीर वादी में हुई। गुलमर्ग में लेवेंडर की खेती से लाखों रुपया कमाने का एक नया आयाम आया है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे माइंडसेट से सरकारी नौकरी निकल नहीं रही। इसी तरह से टेक्नोलॉजी के माध्यम से मोदी जी ने जो हमें बहुत सारे नए आयाम दिए हैं, वो हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा एक नामुराद वक्त गुजरा है पिछले कुछ सालों में, जिस वजह से शायद उस तरह से हम आगे नहीं बढ़ पाए जिस तरह से चाहते थे। लेकिन मुझे लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि मुझे बड़ी तसल्ली हुई अगले ही दिन यहाँ पर ही बैठे हुए कश्मीर वादी में बहुत सारी संख्या में खातून, फीमेल एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योर, जिन्हें आप कह सकते हैं एग्री स्टार्टअप, वो सामने आई है। और अब हमने सरकार के अलग अलग महकमों के साथ मशवरा करके एक ऐसी व्यवस्था और एक ऐसा बंदोबस्त तैयार किया है कि जो उनका प्रोड्यूस होगा उसको कम लागत पर या सब्सिडाइज रेट पर हवाई जहाज़ के जरिए बाकी मुल्क के हिस्सों में पहुंचा करके उसको फरोख्त किया जा सके। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह के आयाम और आपके माध्यम से थोड़ी जानकारी भी बढ़ेगी, तो रोज़गार के जो नए अल्टरनेटिव्स हैं वो यहाँ तक पहुँचेंगे। बिजली का बहरान जो है ये हल हो जाएगा। मुझे डीसी साहब ने बताया है कि पूरे वैली की बात है, पूरी वैली की बात तो मैं एलजी साहब से करके फिर आपके पास आऊँगा। लेकिन अभी जो मैंने डीसी बिल्कुल है, अभी डीसी साहब ने यही बताया, और इनका ये भी कहना था कि कुछ एक ये चूँकि वक्त से पहले मौसम गर्मा शुरू हो गया, उसकी वजह से भी इनको दिक्कत आई है। लेकिन इनका ये भी कहना है कि दिन ब दिन पिछले कुछ एक वक्त में इसमें बेहतरी हुई। कश्मीर की अगर बात करें हम, कश्मीर की यहाँ की आवाम मुकम्मल तौर आज की सरकार के साथ, बीजेपी सरकार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाते हैं, लेकिन उनकी जो एस्पिरेशन है, उनकी जो उनकी मुश्किलात हैं, उनको दूर करने के हवाले से आज की सरकार ने क्या इक़दाम किया? आपने ठीक कहा, जैसे कल वज़ीर आज़म आए हुए थे जम्मू में, तो उन्होंने भी यही कहा कि एक हमारा आपके साथ वादा है कि जिस दुश्वारी को पिछली पीढ़ी ने झेला वो अगली को नहीं झेलना पड़ेगा। और हमें खुद ये महसूस होता है कि 25-30 साल जो हमारा हरजाना हुआ है, और जिसे एक पीढ़ी हमारी उस तरह से अपना मुस्तकबिल नहीं बना सकी जिस तरह से बनना चाहिए था, अब हमें उसकी भरपाई करने के लिए सबको आगे मिल करके बढ़ना है। और मुझे लगता है कि मोदी जी की क़यादत के अलावा और कोई बेहतरीन वक्त हमारे पास हो नहीं सकता था, जहाँ ईमानदारी भी है, कन्विक्शन है, करेज है और एक संकल्प है।
आखिरी सवाल इलेक्शन के हवाले से हमें बताइए कि यहाँ पर अवामी हुकूमत प्रोजेक्ट्स कल इनॉग्रेट किए गए वो कांग्रेस के दिए हुए हैं। इलेक्शन के हवाले से मैं इसका जवाब तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देगी, लेकिन जिस जमात से मेरा ताल्लुक है भारतीय जनता पार्टी से, वो 24/7 पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता को सोए हुए जगा दीजिए तो उठ करके खड़ा होकर पूछेगा कि कहाँ इलेक्शन करना है, पंचायत का कि असेंबली का कि पार्लियामेंट का। लेकिन इसका फैसला करने वाले अदारे अलग हैं और वो आईनी अदारे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, ये उनका फैसला है। सर एनसी का कहना है जितने भी प्रोजेक्ट्स कल इनॉग्रेट किए गए वो कांग्रेस के दिए गए हैं। इसका मतलब है कि उनसे मुकम्मल नहीं हो सके आगे बढ़ी, उनको तो शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारा। इधर खाद्यार वांगनवाड़ी में जंगलात के दरख्तों की लूट खसूट हुकाम तक से मस नहीं, जबकि ज़मीन जिस पर ये दरख्त लगाए गए ये NHPC ने 1996 में ख़रीद ली थी। इसकी रखवाली के लिए एक मुलाजिम भी तैनात किया गया था, लेकिन सितम ज़रीफ़ी अब इस हद तक बढ़ गई है कि दरख्तों का कटाव खुलेआम किया जा रहा है। अब ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा भी किया जा रहा है। इस ज़मीन में ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश है कि वो इस मामले की तह तक जाए ताकि जिसका ये हक़ है उससे मिल के रह जाए। वादी कश्मीर के बेशतर मुकामात पर दौरान शब हल्की बारिशों के बीच महकमा मौसमियात ने मौसम में बेहतरी वाक़ा होने की पेशनगोई की है। मुतल्लिका महकमे के एक तर्जुमान के मुताबिक वादी में अगले 24 घंटों के दौरान मुतला अबर आलूद रहने का इम्कान है। PDP सदर और साबिक़ा वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती का कहना है कि मुल्क में मुस्लिम अक़लियती फ़िरक़े के घरों और रोज़गार को बर्बाद किया जा रहा है, जबकि हमारे वज़ीर आज़म कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि मुल्क में करोड़ों मुसलमान सहमे हुए हैं और जम्मू कश्मीर के नौजवान के मुस्तक़बिल का भी बेड़ा गर्क कर दिया गया है। आज के अब तक प्रोग्राम में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान अरशद फारूक को वीडियो एडिटर सोफी सजाद के साथ इजाज़त। जब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।